हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ESE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज का हमारा टॉपिक है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक फॉर गेट, ESE, ISRO, DRDO एंड अदर टेक्निकल एग्जाम्स। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप रेडी हो जाइए इस टॉपिक में कमांड करने के लिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि इस सर्किट में कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म है, राइट? वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज और करंट शंट। साथ में व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेटेड गेन एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट गेन। फिर हम निकालेंगे एरर, राइट? फिर हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। आज इस टॉपिक में आपकी कमांड होने वाली है, ओके? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times in electronics and telecommunication branch. I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like ECE, GATE and PSU. And I have mentored more than 1 lakh students for these exams. आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेटजी फॉर टॉप रैंक, बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हर स्टेज में डाउट क्लियरिंग सेशन। लेकिन आप लोग उल्टा चलते हैं, उल्टी गंगा बहाते हैं। कैसे? आप बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर उसमें डाउट आया तो आप देखते हैं कि कौन सी टेक्स्ट बुक से पूछा गया था, और वहाँ समझ नहीं आया तब आप थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं। इस स्ट्रेटजी से आप कभी भी एग्ज़ाम टॉप नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक? तो मैं आपको बताऊंगा कैसे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनाने हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है। रटना नहीं है, हमें समझना है, हमें इन एग्जाम्स में टॉप करना है, ओके? तो बने रहिए मेरे साथ। आप है ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। आपने हमारी एंथम तो जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट, ओके? नहीं सुनी? आज ही सुनिए, फुल मोटिवेशन आ जाएगा। बड़े बड़े सपने देखिए, हम यहाँ हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। हम आपको बताएंगे कि इन सपनों को कैसे पूरा किया जाता है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ आपको गाइड करेगी। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, ताकि आप टेस्ट कर सको अपने आप को, ओके? तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। मेरा रेगुलर कोर्स है फॉर ESE, GATE एंड PSU 2021, 22 एंड 23, 1 year, 2 year एंड 3 years प्रोग्राम। जिस भी स्टेज पर हो, आज से तैयारी स्टार्ट कीजिए मेरे कोड के साथ। माई कोड इज SR10 फॉर 10% डिस्काउंट, साथ में माई पर्सनल गाइडेंस। चाहते हैं आप? तो आइए ज़रा देखें। ये है सब्सक्रिप्शन मॉडल। 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, नेशनल लेवल के गेट एंड ESE। एक बार आपने इस एग्जाम्स को निकाल दिया तो आप सीधा क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे। तो मिनिमम 1 year, मतलब आपकी फीस पे करना है 25,000, और 2 years 30,000। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो फी ओनली 22,500, या फिर आपको 27,000 फॉर 2 years, साथ में मेरा पर्सनल गाइडेंस, ओके? आज ही सब्सक्राइब कीजिए। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके सामने है। देखिए, जो ये सर्किट है ना, नॉर्मली ऐसा फिगर देता नहीं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उल्टा है, तो मैं इसे सीधा करता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ नेगेटिव फीडबैक है और जो इनपुट है वो लगा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो फेज शिफ्ट 0 है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो चलिए देखते हैं, जो हम लोग फिगर देखते हैं रेगुलर उस पर। तो ये है फिगर हमारे सामने, यस, देखिए ज़रा। बहुत से लोग इससे बहुत फैमिलियर हैं, लेकिन आज देखते हैं कि इसमें कितनी सारी बातें हैं। RF, R1 और ये है ग्राउंड। दिस इज कॉल्ड फीडबैक रजिस्टर, कपलिंग रजिस्टर, एंड दैट इज द VS। सबसे पहले आइडियल कंडीशन, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन होता है ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0।
वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट इज वैलिड, वीपी इज इक्वल टू वीएन इज इक्वल टू वीएस। देखिए ये वाला टर्मिनल है वीपी और ये है वीएन, तो वीपी इज इक्वल टू वीएन इज इक्वल टू वीएस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, ये दैन रखिएगा, इसमें यहां से कोई करंट नहीं जाता। इस केस में जब हम लोग गेन निकालते हैं तो इसका जो एग्जैक्ट गेन आता है वो है AVS, दैट इज V0 बाई VS, दैट इज 1 प्लस RF बाई R1। इसका फेज शिफ्ट 0 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। साथ में जो यहां से देखिए, जब अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है यहां आइडियली, तो इसे जो VS को जो इनपुट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो इनफाइनाइट है। अंडर आइडियल कंडीशन इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय VS इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि VS को कोई करंट नहीं देना पड़ रहा है, एंड दैट इज द आइडियल कंडीशन। नाउ प्रैक्टिकल कंडीशन, प्रैक्टिकल कंडीशन मतलब प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर आपको गेन दिया हुआ है ओपन लूप गेन 50, कई बार देगा आपको 45, 100, 200, 500, अगर ऐसा कोई गेन दिया हुआ है, इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम फॉर ओपन लूप ऑप एम्प, तब आप लगाइए इसमें एग्जैक्ट एनालिसिस, तो आपका जो गेन आएगा AVS इज इक्वल टू V0 बाई VS इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस बीटा AV, वेयर बीटा इज द फीडबैक फैक्टर और बीटा है यहाँ R1 अपॉन R1 प्लस RF। यही है सर्किट R1 अपॉन R1 प्लस RF, दैट इज द बीटा फीडबैक फैक्टर, राइट। अब ध्यान रखिए इसमें जो फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, 4 फीडबैक होते हैं, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज एंड करंट शंट। इस फीडबैक में इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है और आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है और आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक फॉर क्लोज लूप सिस्टम बिकम ओपन लूप इनटू 1 प्लस बीटा AV। इनपुट रेजिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ROF, ये डिक्रीज कर जाएगा तो R0 अपॉन 1 प्लस बीटा AV, ये 1 प्लस बीटा AV से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 प्लस बीटा AV से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज फॉर गेन AV अपॉन 1 प्लस बीटा AV, दिस इज फॉर इनपुट रेजिस्टेंस RI इंटू 1 प्लस बीटा AV, ROF R0 अपॉन 1 प्लस बीटा AV। एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, एरर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर, याद रखिए अप्रॉक्सीमेट गेन माइनस एग्जैक्ट अपॉन एग्जैक्ट इंटू 100%। अब आपके पास जो गेन है एग्जैक्ट AVF इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस बीटा AV। इफ बीटा AV इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, देखिए तो ये 1 गायब हो जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपका गेन होगा अप्रॉक्सीमेटली 1 बाई बीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस RF बाई R1। वाई? बिकॉज बीटा इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस RF। दिस रिजल्ट इज ओवर एस्टिमेटेड, वाई? क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया है। अगर ये वैल्यू आप यहां रखेंगे तो परसेंटेज एरर जो आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 अपॉन AV बीटा, ये है अप्रॉक्सीमेटेड एरर इनटू 100% परसेंटेज में। तो याद रखिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज ऑल अबाउट नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आज ही गेट एंड ESE सब्सक्राइब कीजिए फॉर 1 ईयर और फॉर 2 ईयर विद माई कोड फॉर 10% डिस्काउंट। फीस इज ओनली 27,000 फॉर 2 ईयर्स प्रोग्राम। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। तो होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा। आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देन गुड डे एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।